श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी भक्तों को शंकर जी ने एक मार्ग सुझाया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र सब जगह सब रूपों में है, लेकिन फिर भी यदि कोई उनका दर्शन करना चाहे तो उसका एक ही मार्ग है, वो है प्रेम। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी कह रहे हैं कि वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अब भगवान के प्रेम में हमारा साधक कौन है, अर्थात हमारा साथ देने वाला कौन है, और भगवान के प्रेम में बाधा पहुंचाने वाला कौन है। इसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सूधे मन सूधे बचन, सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। सूधे मन, जिनका मन सरल है, जिनकी वाणी सरल है, जो सबके साथ समता का व्यवहार करते हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, जिनकी वाणी में सबके लिए प्रेम है, जो ऊंच नीच का, जाति पाति का भेद नहीं करते, और सूधी सब करतूत, जिनकी जितनी क्रियाएं हैं वो सब सरल हैं, शील स्वभाव से परिपूर्ण हैं। तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूत। गोस्वामी जी कह रहे हैं उनके लिए राम जी के प्रेम को उत्पन्न करने वाली जितनी विधियां हैं वो सब उसके लिए सरल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि विधान राम जी ने ही निश्चित किया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो कहते हैं कि जो जिसका निर्मल चित्त है, निर्मल मन है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूत। जो पूर्णतया निर्मल है, तो जो दम्भ रहित है, जिसमें कोई कपट नहीं है, मोही कपट छल छिद्र न भावा, जो निष्कपट है और मन से, वचन से और कर्म से भगवान का प्रेमी है, जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान का प्रेमी है या भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एक ही है कि सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत। उसका मन सरल होना चाहिए, उसकी वाणी सरल होनी चाहिए, और उसकी द्वारा जितनी क्रियाएं होती हैं संसार की, व्यवहार की, वो सब क्रियाएं भी सरलता से परिपूर्ण होनी चाहिए। और बाधा पहुंचाने वाले कौन है? बेश विशद बोलनी मधुर, ये कालनेमी, ये कालनेमी का परिचय है। वेश विशद, साधुओं का वेश है। बोलनी मधुर, और बोली भी मीठी हो। मधुर है, मन कटु कर्म कलीन, लेकिन मन कठोर है और कर्म दूषित है। ये कालनेमी की पहचान है। बेश विशद बोलनी मधुर, मन कटु कर्म मलीन, तुलसी राम न पाइये, भय विषय जलमीन। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार जो विषय रूपी जल की मछली बने हुए हैं, जिन्होंने अपने मन को विषय रूपी जल में मछली के समान बना रखा है, वो राम जी की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। राम जी की प्राप्ति तो केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, केवल जिनका मन निर्मल है, जिनका चित्त निर्मल है, केवल उनको ही प्राप्त होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम प्रकट कैसे हो? प्रेम को प्रकट करने के कई मार्ग हैं। जैसे भगवान की कथाएं सुनना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की जो लीलाएं हैं, दया है, करुणा है, जो भक्तों के साथ उन्होंने लीलाएं की हैं, उनका श्रवण करना, इनसे भी प्रेम प्रकट होता है। या फिर स्वयं में अपने अंदर
दीनहीन भाव आ जाना कि मैं तो अत्यंत ही दीन हूं और वो सर्वसमर्थ स्वामी है। ऐसे भी प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, भगवान ने हम सबको मानव जीवन दिया। कबहू कही करुणा न देहि, देत ईश बिनु हेतु से रही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवार। दिया ना। फिर बुद्धि दी, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दिया ना। बुद्धि दी, विवेकवान बनाया। और उसके बाद भी देखिए, एक छोटा पक्षी होता है पपीहा, आप सभी को मैंने पहले भी सुनाया था। पपीहे के अंदर एक ही लगन होती है, वो स्वाति के जल को छोड़कर दूसरा जल स्वीकार नहीं करता, भले ही उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए, भले ही उसके सामने गंगा जल आ जाए, स्वर्ग का अमृत ही क्यों ना आ जाए, वो स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि मुझे तो स्वाति के जल से ही सरोकार है, कोई दूसरा जल मुझे नहीं चाहिए। और ना ही वो स्वाति के जल के लिए भी किसी को ताकता है कि तुम मुझे कहीं से स्वाति के जल की व्यवस्था करवा दो, नहीं, किसी की वो ताकता भी नहीं है। और अपनी ये जो नियम है, अपनी ये जो बात है, इस पे वो स्थिर रहता है। किसी से याचना नहीं करनी है, किसी से मांगना नहीं है, और कुछ अन्य स्वीकार नहीं करना है। अपना काम होगा तो केवल स्वाति के जल से ही होगा। अब उसमें मनुष्य, एक जीव का स्वाति के जल के प्रति ऐसा प्रेम है, और हम मनुष्य होकर किस गिनती में हैं? जिन्होंने हम पर कृपा करी, मानव जीवन दिया, सत्संग दिया, नाम दिया, बुद्धि विवेक दिया कि नहीं, मानव जीवन का जो उद्धार है, मानव जीवन का जो सुफल है, ये भगवान की शरण होने में सब कुछ दिया ना, विवेकशील दिया। लेकिन फिर भी मनुष्य इतना गया गुजरा हो गया कि जो सर्वज्ञ भगवान है, जो सबके सुहृद हैं, उनको छोड़कर इधर उधर ताकता है, उनको छोड़कर ना जाने किस किस के द्वार भटकता रहता है। जैसे कोई कुल्टा स्त्री, व्यभिचारिणी कुल्टा स्त्री होती है ना, तो क्या करती है, कभी इसके हाथ अपने मन को बेच दिया, कभी इसके हाथ अपने मन को बेच दिया, यही तो करती है। यही हमारी स्थिति है, किसी व्यभिचारिणी उल्टा स्त्री की तरह इधर उधर, कभी कहां कभी किसी में अपने मन को बेच दिया, कभी कहां अपने मन को बेच दिया। बेचने का अर्थ है कभी कहीं अपने मन को लगा दिया, कभी कहीं अपने मन को लगा दिया। कभी किसी देवी देवता की भीड़ देख ली, अरे भाई वहां जाओ, और वहां तो बड़ी भीड़ रहती है, 5 घंटे में दर्शन मिलते हैं, हम तो 4 घंटे खड़े रहे, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिलते हैं, बड़े चमत्कारी देवता हैं। अच्छा, ऐसी बात है, हमें भी जाना चाहिए। हम भी भाई साहब एक बार तो हो ही आएंगे। हो गए ना, उल्टा स्त्री वाला काम हो गया, अपने पति को छोड़कर अन्य का अवलंबन होने लगा। तो वास्तव में हमें लज्जा आनी चाहिए। कुत्ता होता है ना, कुत्ता देखिए, मालिक उसको 1 रोटी खिलाता है, 1 या 2 रोटी डाल देता है ना, और उस 1 या 2 रोटी के प्रति कुत्ता इतना कृतज्ञ हो जाता है कि वो रात भर वहां बैठकर उसके द्वार की रखवाली करता है। और सुबह जब मालिक जब द्वार खोलता है तो ये नहीं कहता कि रोटी दो, तुम्हारे द्वार की मैंने पूरी रखवाली करी है, तनख्वाह बननी चाहिए। नहीं, जैसे ही सुबह सुबह अपने मालिक को देखता है तो खुशी से पूछ रहने लगता है। उस कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी तो हमारे भीतर नहीं है। दिन रात राम जी का दिया खा रहे हैं, राम जी की दी ही सांस ले रहे हैं, राम जी के दिया हुआ ही शरीर भोग रहे हैं, और फिर भी राम जी से अवलंबन नहीं है, फिर भी राम जी का अनन्य आश्रय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो तो ही राम
लागते मीठे। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी अभी मीठे लग कहाँ रहे हैं, राम जी हमें मीठे थोड़ी लगते हैं। ये तो हमारा प्रपंच है जो हमने स्वयं ही बना रखा है कि हाँ ठीक है, भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। ये तो हमारे ही मन का प्रपंच है जिसमें हम स्वयं फंसे हुए हैं। जो तो ही राम लागते मीठे। अरे हमें राम जी मीठे लगते कहां हैं? राम जी मीठे लगते होते तो ऐसी स्थिति होती, ऐसा मन होता, ये स्थिति होती हमारे मन की? नहीं नहीं, ये स्थिति थोड़ी होती है। तो नवरस सटरस हो जाते सब सीठे। जितने रस हैं, है ना, खाने के रस, दसों दिशाओं में जो भी हमें गुण दिखाई देते हैं, संगीत के जो रस हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं वो सब सीठे लगने लगते हैं, वो सब फीके लगने लगते हैं। आज जो भोजन में आनंद आता है ना, आज तो रबड़ी रसगुल्ला मिल गया, आनंद आ गया, बढ़िया बालूशाही मिल गई, बढ़िया गरम गरम दूध मिल गया, मक्खन मलाई मार के आनंद आ गया। क्या हुआ? आनंद कहां से आ गया? तो नवरस सटरस, सटरस जो खाने के 6 रस हैं उसमें एक रस ये भी आ गया। हो जाते सब सीठे। अब ये सीठे कहां हुए हैं ना, ये तो अच्छे लगने लगे हैं, ये तो अच्छे लगते हैं ना। 9 रस अच्छे लगते हैं, रूप रस गंध स्पर्श सब अच्छा लगता है। जो तो ही राम लागते मीठे। गोस्वामी जी कहते हैं यदि राम जी अच्छे लगता तो फिर ये सब अच्छा थोड़ी लगता। ये सब अच्छा लग रहा है, इन सब में तुम्हारा मन रम रहा है, इसका अर्थ यह है कि राम जी अभी तक अच्छे लगे नहीं है, अभी तक राम जी प्रिय लगे नहीं है। और लगता है मन को कि हाँ राम जी से बड़ा प्रेम है, राम जी बड़े प्रिय लगते हैं, तो एक बार आत्म मंथन की आवश्यकता है, एक बार स्वयं का मंथन करने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या राम जी हमें मीठे लगते हैं, वास्तव में क्या राम जी हमें अच्छे लगते हैं, क्या हमारा मन कहीं किसी अन्य देवी देवता की ओर कभी आकर्षित नहीं होता, उनके चमत्कार देख के, उनकी बातें सुन के कभी ऐसा होता तो नहीं है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में कुछ लोग पहुंचे, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराज जी पहले हम राम राम करते थे, पहले हम राम राम करते थे, लेकिन जब से हमने आपका सत्संग सुना है अब वो राम नाम में मन नहीं लगता, अब राधा राधा करने का मन करता है। क्यों? क्यों करता है? क्योंकि वहां उन्होंने देखा ना कि प्रेमानंद जी महाराज इतना जोर देते हैं राधा 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 राधा, अरे राधा राधा करके इतना जोर देते हैं, इतना ये सिद्ध हो गए, सब लोग इतना मानते हैं, कुछ तो बात है। राधा राम नाम छोड़ो, राधा राधा करेंगे। जो तो ही राम लागते मीठे। अभी राम जी अच्छे नहीं लगे हैं, अभी राम जी में मन नहीं लगा है, अभी राम जी की शरण स्वीकार नहीं करी है, वरना ये स्थिति नहीं होती। आज जब राधा राधा अच्छे लगने लगा तो कहीं यदि शंकर जी के नाम का सत्संग चल रहा हो और वहां तुमको 4 चमत्कार दिखा दिए जाएं, जो व्यासपीठ पे बैठे हों, जो सत्संग सुना रहे हो, कथा सुना रहे हो, हाथों से थोड़ी सी भभूति निकाल लें, 4-5 है ना कागज के बढ़िया बढ़िया नोट जादू से निकाल दें, या कोई और चमत्कार दिखा दे, तो तुम तो कहोगे कि नहीं ये तो बात, ये वाला मंत्र बढ़िया है, ये वाला करेंगे। यदि मन में ऐसी स्थिति है, यदि मन में कभी ऐसी बात आती है, तो ये निश्चित है कि अभी नाम में प्रेम हुआ नहीं है। अभी तक जो चल रहा था वो सब केवल मन का प्रपंच था, अभी राम जी मीठे नहीं लगे हैं, केवल हमारे मन का भ्रम ही था। तो ऐसी भी स्थिति है भक्तों की,
जो आधा जीवन बीत गया नाम जप करते करते, लेकिन मन में वही बात है कि ऐसा कर ले, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, इनके यहाँ चले जाएं, इनकी शरण चले जाएं, इनके दर्शन कर लें, वहाँ दर्शन कर लें। कहीं क्या दर्शन की आवश्यकता है? कहाँ दर्शन की आवश्यकता है? कहीं नहीं। अस्पृ हृदय अछत अविकारी सकल जगत जगदीन दुखारी, वो तो हमारे हृदय में विद्यमान है ना। आज के सामने के सत्संग में सुना था ना, वो तो हमारे हृदय में विद्यमान है। अब उनको ना पहचान कर हम संसार में ढूंढने लगते हैं, संसार में अपने सुख ढूंढते हैं, तो सकल जगत जगदीन दुखारी, तो फिर संसार तो दुष्ट और दुख रूप है ही। तो संसार को स्वीकार करोगे तो फिर दुख तो झेलना ही होगा। उनको यदि कहीं प्राप्त कर सकते हो तो वो तुम्हारा पहला हृदय है। वो वहां मिल जाएंगे तो सब जगह मिल जाएंगे, और जहां हृदय में नहीं मिले तो वो कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहले उनकी खोज करनी है तो अपने हृदय में करो, क्योंकि वो वहीं है, वो अन्य कहीं नहीं है, वो सबसे पहले वहीं है। जो तो ही राम लागते मीठे। राम जी अभी तक अच्छे नहीं लगे हैं, अच्छे लगते तो ये स्थिति ना होती। अभी भी जैसे भक्तों के मन में शंका संदेह हो, अरे हम तो वही नाम जप ही कर सकते हैं, क्या करें? नाम जप ही कर सकते हैं, क्या करें? मन तो उतना लगता नहीं है। तो उसके लिए भी राम जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि सुन मन धर सब तज भज मोही। एक मत मेरे तो रह सकते हो ना, किसी बेचारी और उल्टा स्त्री की भांति अन्य का अवलंबन तो नहीं करोगे, अन्य का अवलंबन तो नहीं करोगे ना। बस यही वचन तुम मुझे दे दो कि मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हु आन भरोस न देवक। स्वप्न में भी किसी अन्य का भरोसा नहीं है। बस इतने ही वचन मुझे दे दो तो करऊं सदा तिनके रखवारी, जी बालक राखी न पाई। तो फिर तुम्हारी रक्षा का वचन मैं भी देता हूं। एक बाणी करुणा ध्यान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। यदि एकमात्र उनका आश्रय हो जाए, एकमात्र उनकी शरण हम हो जाएं, तो बाकी का काम तो भाव को भाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिशे रसो, बाकी का काम तो नाम महाज कर देते हैं। लेकिन आवश्यकता है अनन्य होने की, आवश्यकता है अपने हृदय में उनको खोजने की, आवश्यकता है सरल होने की। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथलाव संतोष सुहाई। ये राम जी अपने भक्त के लक्षण बता रहे हैं। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जप तप जोग नमक उपवासा। कहो कि भक्ति में कोई प्रयास करने की आवश्यकता है, जप तप योग नमक उपवासा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न जप है, न तप है, न योग है, न व्रत है, न यज्ञ है, न उपवास है, कुछ नहीं, उपवास भी नहीं है। राम राम करो और सरल स्वभाव में सरलता रखो, न मन कुटिलाई, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, वैर नहीं, कुटिलता नहीं, और जथा लाभ संतोष सोहाई। और जो राम जी की कृपा से प्रसाद रूप से प्राप्त हो जाए, प्रसाद बुद्धि से उसका सेवन कर लो। इतनी सी बात है, इतना सा काम है, और भगवान तो सर्वत्र हैं, उनकी प्राप्ति में क्या देरी है। तो भगवान ने तो अपनी तरफ से पूरी छूट दे रखी है, उनका तो द्वार खुला है। जो विलंब है जो वो हमारी ओर से है, क्योंकि हमारा जो मन है ना वो शुद्ध नहीं है। कभी विषयों का अवलंबन हो जाता है, कभी विकारों का अवलंबन हो जाता है, कभी काम क्रोध लोभ मोह का अवलंबन हो जाता है, वो भी छूटते हैं तो कभी कभी माया का बल हो जाता है, कभी देवी देवताओं का बल हो जाता है। यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, लाओ इनके भी दर्शन कर ले, इनके भी हाथ पैर जोड़ लें। ऐसा थोड़ी होता है। हनुमान जी को जब मेघनाथ ने ब्रह्म पाश में बांध दिया तो हनुमान जी तो बंध गए, स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रह्म पाश है और ब्रह्मा जी का मान तो रखना ही रखना है। बंध गए और फिर रावण से भेंट भी करनी थी। अब मेघनाथ आगे आगे चल दिया
अब वो ब्रह्मपाश तो पतले से एक डोर की तरह था। अब राक्षस सैनिकों ने सोचा ये तो बड़ा बलशाली बंदर है, ये इतने पतले से धागे में कब तक बंधेगा। ऐसा है अभी ये बंधा हुआ है, इसको ऐसा करते हैं मोटे मोटे रस्सों से बांध देते हैं। सेवकों ने, राक्षसों ने आओ देखा न कहा, हनुमान जी महाराज को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया। अब बंधना तो उन्होंने स्वीकार कर ही लिया था। पहुंच गए राज दरबार में। मेघनाथ ने देखा तो तंतमा उठा, ये किसने किया। बोले महाराज वो पतले से धागे से बंधा हुआ था, हमने सोचा पतले से धागे में कब तक बंधेगा, राज दरबार में ले जाना है तो मोटे मोटे रस्सों से बांध दो, थोड़ा बहुत उछल कूद भी करेगा तो कम से कम बंधा बंधा चला तो जाएगा। मेघनाथ ने कहा कि तुम लोगों ने तो नाश कर दिया, ये तो महाबलवान है, ये तो इसको क्षण भर में भी निकल देगा, और तुम लोगों ने ऊपर से दूसरा बंधन बांध दिया, इसलिए अब ब्रह्मपाश जो था वो भी है ना अदृश्य हो गया, अब उसका भी प्रभाव नहीं रहा। भाई ब्रह्मपाश ने जब अपने में स्वीकार कर लिया तो अब अपने ऊपर वो दूसरे का भी बंधन स्वीकार नहीं करेगा। तो उसी प्रकार रघुनाथ जी हैं, जब एक बार कह दिया ना कि प्रभु अब आपके हैं, अब उसके बाद फिर दूसरे का बंधन स्वीकार नहीं हो सकता। बोल दिया ना अब रघुनाथ जी आपके हैं, अब दूसरे का कोई बंधन स्वीकार नहीं करना है। प्राण रहे चाहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, देह रहे ना रहे, हारी बीमारी कलेश बाधा रोग शोक जो भी हो, बड़ा भारी से भारी रोग हो जाए शरीर में, शरीर सड़ने लग जाए गलने लग जाए, और कोई कहे कि चलो ऐसी जगह चलो और कुछ जड़ी बूटी सुंघवा देते हैं, और वहाँ एक बाबा जी बैठते हैं, बूटी देंगे, महीने 2 महीने इलाज चलेगा, ठीक हो जाओगे। भैया सीताराम, ये शरीर ठीक है, राम जी ने भजन के लिए शरीर दिया है, जब तक उनकी इच्छा है तब तक रहेगा, अपना क्यों क्या है, भजन करना है, भगवान का शरीर है, भगवान जब चाहे तब ले लेंगे, अपना भजन करो, अपने भजन में लग रहो। जहां शरीर का मोह बड़ा और जहां बाबा की शरण हुए तो राम जी की शरणागति, जय जय श्री सीताराम, समाप्त हो जाएगी। अन्य का अवलंबन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है। बड़े से बड़ी विपत्ति संकट बाधा जो भी हो, किसी अन्य का अवलंबन नहीं होना चाहिए। नहीं करी कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबने को। तुम्हारे यश का बल नहीं कि हमारा इतना यश है, हमारा कौन सा काम रुकने वाला है, हम जहां हाथ रख देंगे हमारा काम हो जाएगा। तुम्हारे यश का बल हो गया, तुम्हारी शरणागति नष्ट हो गई। बड़े भाई धन्ना सेठ हो, राजा महाराजा हो, बड़ी तुम्हारी कारखाने मिल चल रही हैं, अरे हमारे काम को कौन मना कर सकता है, जाओ नाम ले देना, हमारा नाम से काम हो गया, ऐश्वर्य से काम हो गया। नहीं माने तो दे देना 4 लाख 5 लाख रुपए, धन का आश्रय हो गया काम करवाने के लिए ना, शरणागति समाप्त हो गई। जहां लेश मात्र भी किसी का बल हुआ, वहां शरणागति समाप्त। भगवान की शरण हो गए, भगवान के आश्रय हो गए, भगवान की शरण भगवान के आश्रय हो गए ना, अब प्रभु सुख में हो, सुख में हूं, दुख में हूं, सब कुछ तुम ही देखने वाले हो। अब किसी दिन तुम्हारे कोई बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार तुम्हारे पास आए, सगे संबंधी पास में आए, अरे भैया आपने तो हमारी खोज खबर ही नहीं ली, बताओ 3 साल बाद आए हो, तुमने ये भी नहीं सोचा हम यहाँ कैसे रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, कभी हालचाल तो ले लिया होता। बस शरणागति स्वाहा हो गई। अब शरणागति स्वाहा हो गई। कहो कि और भैया सब ठीक, चलो सब बढ़िया है, रघुनाथ जी की कृपा है, बड़े सुख से हैं, बड़े आनंद से हैं, रघुनाथ जी सब मंगल करेंगे। जहां अंश मात्र भी कहीं किसी का आश्रय हो गया, झूठे ही सही किसी का आश्रय हो गया, तो भैया शरणागति नष्ट है। इसीलिए विशेष सावधानी है शरणागति के विषय में, तो विशेष रूप से विशेष सावधानी। स्वप्न में भी वाणी से भी किसी का अवलंबन नहीं होना चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। जैसे चातक को किसी का बल नहीं होता ना, बोले स्वाति के जल से ही, जब स्वाति की बूंद का ही जल पीना तो वही पीना है, फिर तो गंगा जी भी नहीं चाहिए। इंद्र आ जाए सामने खड़े होके भैया अमृत पी लो, नहीं चाहिए भैया ले जाओ, तुम्हारा अमृत हमको चाहिए ही नहीं।
ऐसी अनन्यता राम जी के प्रति। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री